तो जब आपको जॉब मिल गई थी तो फिर आपको मुखर्जी नगर में धक्के खाने की क्या ज़रूरत थी? आखिर यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, आपके माइंड में है कि मैं एक जॉब छोड़ के आया हूँ तो मुझे कुछ बेस्ट करना होगा, तो उस बेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो मुखर्जी नगर में रह के? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में इंडियन आर्मी को एक काफ़ी हम सम्मान से देखते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रियांशु, जो कि आगरा के एक ऐसे गांव से हैं जहां पे कि बेसिक ज़रूरतें भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद इन्होंने छोड़ दिया उसे। और ऐसा क्या हुआ कि उनको छोड़ना पड़ा और मुखर्जी नगर में आके ये स्टूडेंट के बीच में धक्के खा रहे हैं। तो जानेंगे सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो आपने बताया था कि आपके गांव में बेसिक ज़रूरतें भी नहीं मिल पाती, तो क्या मतलब बेसिक ज़रूरतें नहीं मिल पाती? क्या इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं है क्या आपके गाँव में? हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अब तो धीरे धीरे विकास हो रहा है वहाँ पे। आपने बताया कि आपकी आर्मी में ज्वाइनिंग हो गई थी, तो कब ज्वाइनिंग हुई थी और कैसे हुई थी? मेरा जो आर्मी में सिलेक्शन हुआ था वो जनरल ड्यूटी पे हुआ था, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी उतनी, 10th हुई थी। तो वहाँ पे उसके बाद में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, वो 2020 में हुई थी। मार्च में मेरा रिज़ल्ट आ गया था। उसके बाद में लॉकडाउन आ गया, उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग रोक दी थी। तो 3-4 महीने के बाद उन्होंने बुलाया वहाँ पे। तो मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे क्वारंटाइन किया गया था, तो 1 महीने के लिए। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो मतलब है चीज़ें हैं आर्मी के अंदर, वो बहुत डिसिप्लिन में है और मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक जैसे और अच्छा कर सकता हूँ। हाँ, एक थोड़ा ब्रेक लूँ और अपनी जो स्कूलिंग है वो कंप्लीट करके और आगे की ट्राई करूँ, जैसे NDA वगैरह और CDS होता है। तो वहाँ पे मैंने डिस्चार्ज ले लिया 1 महीने के बाद। क्या आप वहाँ के डिसिप्लिन से डर गए थे कि मैं लग रहा है इसको फॉलो नहीं कर पाऊँगा, या फिर क्या ऐसा आपके मन में था? क्या डरे थे क्या? नहीं, मैं थोड़ा और अच्छा करना चाहता था। मैं अपने में देख रहा था क्यों मैं मान लो GD के लिए, या फिर मैं और अच्छा कर सकता हूँ इससे, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा ये डिसिप्लिन में चीज़ें हैं और मैं और अच्छा कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ पे तो आप 10वीं पे गए होंगे, तो आई थिंक कम एज में ही गए होंगे, तो वहाँ सीनियर भी आपको कुछ सजेस्ट किया या कुछ बोला था? सीनियर भी बोल रहे थे आपकी बहुत एज कम है, आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया आर्मी में इतनी कम एज पे। तो उन्होंने मुझे रोका भी था, आप मतलब क्यों जा रहे हो, यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे ऑफिसर के लिए, हाँ कोर्स वगैरह कर सकते हो आप, ये वो। तो मैंने बोला हाँ मैं ये करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा अपनी स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि उतनी यहाँ पे इतनी पढ़ाई फिर नहीं मिल सकती इतनी, क्योंकि ट्रेनिंग भी होती है। उसके बाद में फिर मैंने वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया, तो मेरा 12th कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पे दिल्ली मुखर्जी नगर में तैयारी करने के लिए आ गया। तो एक बात बताओ, लोगों को यहाँ पे एक जॉब नहीं लगती है और आपकी ऐसी जॉब लगी थी जहाँ पे कि हम इंडियन का सर झुकता है, हम उसको प्राउडली हम कहते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी है। आपको ऐसी जॉब मिली थी, तो जब आपको जॉब मिल गई थी तो फिर आपको मुखर्जी नगर में धक्के खाने की क्या ज़रूरत थी? आखिर यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि जल्दी सरकारी जॉब नहीं मिल रही है, आपके पास थी, बट आप हो सकता है, आपने बोला कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो क्या जॉब के साथ रह के आप नहीं कर सकते थे? हाँ, थोड़ा इतना जल्दी नहीं हो पाता है जॉब के साथ में रहते हुए, क्योंकि वहाँ पर भी आपसे सीनियर लोग मिलते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है आपसे पहले। तो वहाँ पे इतना जल्दी नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती, इसलिए मैंने सोचा पहले अच्छे से अपनी कंप्लीट करके। पढ़ाई में आप अच्छे रहोगे तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि मैं इससे बेटर और पा सकता हूँ। हाँ, मैं अच्छा था, अपने जो कॉलेज है उसमें टॉप किया था मैं 10th में। उसके बाद में मैं 11th में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में तो मुखर्जी नगर के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पे लोग तैयारी करते हैं और दिल्ली आप आए? किसके थ्रू आए या कोचिंग करते हैं, क्या करते हैं, फिर यहाँ दिल्ली आके क्या करते हैं, कैसे पता चला पहले तो मुखर्जी नगर के बारे में मैं यूट्यूब से ही पता चला धीरे धीरे कि हाँ ये कंपटीशन का वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है, आप जा सकती है, तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एजुकेशन का थोड़ा कंटेंट भी अच्छा मिलता है, पढ़ने के लिए सही डायरेक्शन मिलती है, यहाँ पे गाइडेंस भी अच्छी मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा घर पे इतना अच्छा वो नहीं है, इसलिए मैं मुखर्जी नगर में आ गया। यहाँ तैयारी करते हो तो क्या कोचिंग आपने ज्वाइन किया है, लाइब्रेरी किया है, कैसे तैयारी कैसे करते हो? क्योंकि आपकी बात देखो,
जिसको अगर सिलेक्शन नहीं हुआ होता वो तो तैयारी कर रहा है, आपने ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, आपके माइंड में है कि मैं एक जॉब छोड़ के आया हूँ तो मुझे कुछ बेस्ट करना होगा। तो उस बेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो मुखर्जी नगर में रह के? कोचिंग ज्वाइन किया है, लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, टीचर के गाइडेंस में हो या बच्चों के साथ हो, कैसे कर रहे हो तैयारी? सबसे पहले मैंने यहाँ जो कोचिंग ली है, उसके बाद मैं अपनी जो सुबह है मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ अपना जो, और उसके बाद कोचिंग के बाद जो उनका दिया होता रहता है उसका मैं रिवीजन करता हूँ मल्टीपल टाइम्स। और जो चीज़ें मतलब जो होती है जैसे सेल्फ स्टडी वगैरह वो सब मैं करता हूँ। लाइब्रेरी मुझे इतना अभी टाइम नहीं मिलता लाइब्रेरी, क्योंकि मुझे कोचिंग भी जाना होता है सुबह, तो वहाँ पे सुबह दो कोचिंग रहती है मैथ की, उसके बाद में शाम को मेरी इंग्लिश रहती है, तो मैं शाम को यहीं पे पढ़ता हूँ, लाइब्रेरी अभी मैं नहीं जाता। तो थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। जब पता चला कि मेरा लड़का 10वीं बाद ही आर्मी में ज्वाइन हो गया तो उनका रिएक्शन कैसा था? और जब उनको ये पता चला कि तुम रिजाइन दे रहे हो, क्या उन्होंने रोका नहीं आपको? नहीं, उन्होंने इतना नहीं रोका, क्योंकि मेरा थोड़ा कम एज पे भी हो गया था, तो सबको खुशी थी कि हाँ चलो ठीक है हो गया। उसके बाद में उनको भी पता था कि ये और अच्छा कर सकता है, तो उन्होंने इतना प्रेशर मतलब नहीं बनाया कि तू करनी है वहाँ पे रहकर। उन्होंने कहा कोई नहीं, आ जाओ और अच्छा कर सकते हो तुम। हाँ, तो उन्होंने मोटिवेट किया मुझे और मैं अच्छा कर सकता हूँ। कितने घंटे पढ़ रहे हो मुखर्जी? मुखर्जी नगर में रह के तो पढ़ना ही है, और क्या है यहाँ। क्योंकि आप ऑलरेडी छोड़ आए हो एक जॉब, तो क्या वो ये डर आपके अंदर नहीं कि यार एक जॉब छोड़ के आया हूँ, यहाँ मिलेगी या जॉब नहीं मिलेगी, अंदर के मन में आता है क्या? नहीं, ऐसा अभी तो नहीं आता, क्योंकि मैं इतना मतलब कॉन्फिडेंट हूँ अपने ऊपर, क्योंकि मैं पहले से एक तो कर चुका हूँ, चीज़ें पता है मुझे कहाँ कैसे क्या सिलेक्शन होता है, क्या प्रोसेस रहती है सब।